माँ काली की दिव्य चेतना से तुम्हारे लिए यह संदेश प्रवाहित हो रहा है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में गूंजने के लिए है। इसे मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा का एक जीवंत स्पंदन है जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। ब्रह्मांड की आदिशक्ति महाकाली तुम्हें यह बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा अब एक अभूतपूर्व रूपांतरण के दौर से गुजर रही है। तुम अपनी पुरानी सीमाओं, अपनी पुरानी खाल को उतारकर एक नई असीम आजादी की ओर अपने पंख फैला रही हो। यह आजादी की किसी बाहरी सर्कमस्टेंस का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से प्रस्फुटित हो रही है। यह वह स्वतंत्रता है जो तब मिलती है जब एक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी असीम शक्ति को पहचान लेती है। तुम अपने आप में एक अडिग विश्वास और एक गहरी आत्मनिर्भरता के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ रही हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तुम्हारी अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं, किसी नियत की नाचाती, तुम्हारे अथक प्रयासों, तुम्हारी अटूट लगन और उस पसीने की हर बूंद का परिणाम है जो तुमने अपने सपनों को सींचने में बहाया है। तुम अब किसी सहारे की तलाश में नहीं हो, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। तुम्हारा आत्मविश्वास एक ऐसे पर्वत की तरह अडिग हो गया है जिसकी नींव बहुत गहरी है, जिसे अब कोई संदेह का तूफान हिला नहीं सकता। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी संपूर्ण ऊर्जा अब तुम्हारे वित्तीय भविष्य और तुम्हारे करियर के निर्माण पर केंद्रित हो गई है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह एक तपस्या है। तुम एक साधक की भांति अपनी पूरी ऊर्जा और अपने पूरे समर्पण के साथ इस दिशा में कार्य कर रही हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम अब केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। तुम जो भी करती हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम उसमें अपना सर्वस्व झोंक देती हो, अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ। तुम्हारी यह असाधारण एकाग्रता तुम्हें एक ऐसी मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर ले जा रही है जहां तुम न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनोगी। तुम्हारी मेहनत की सुगंध अब ब्रह्मांड में फैल रही है और वह रंग ला रही है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही मार्ग पर हो, एक ऐसा मार्ग जिसे स्वयं दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए आलोकित किया है। इसी दिव्य यात्रा के बीच एक और सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हें बहुत ही असाधारण गहराई से याद कर रहा है। उनकी यादें केवल सतही नहीं हैं, वे उनकी आत्मा की गहराइयों से उठ रही हैं। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिससे तुमने किसी कारणवश, चाहे वह तुम्हारा निर्णय हो या परिस्थितियों की मजबूरी, एक दूरी बना ली हो। शायद समय की धारा ने तुम्हें अलग अलग किनारों पर ला खड़ा किया। शायद जीवन की जटिल परिस्थितियों ने तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी, या कोई और अनकही वजह रही हो जिसने तुम्हें उनसे दूर कर दिया। पर दूरी केवल भौतिक है, ऊर्जा के स्तर पर तुम आज भी जुड़े हुए हो। यह व्यक्ति निरंतर तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी स्मृतियों में खोया रहता है और तुम्हारे जीवन में हो रही इस अविश्वसनीय प्रगति को देख रहे हैं कि कैसे तुम अपनी आत्मा की शक्ति से एक विशेष प्रकार की चमक और एक अद्वितीय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हो। तुम्हारी यह आभा, तुम्हारी यह चमक, तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा उनकी नजरों में किसी ध्रुव तारे की तरह सी साफ दिखाई दे रही है। वे यह भी महसूस कर रहे हैं, बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि तुम पर कोई साधारण कृपा नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय कृपा बरस रही है। परमेश्वर और माँ आदिशक्ति का सुरक्षा कवच, उनका दिव्य आशीर्वाद हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर कदम पर अकल्पनीय मजबूती और सफलता प्रदान कर रहा है। इस दिव्य समर्थन और संरक्षण की वजह से तुम न केवल अपने करियर और अपनी आर्थिक स्थिति में उन्नति कर रही हो, बल्कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह व्यक्ति जो तुम्हें दूर से निहार रहा है, तुम्हारे इस शानदार सफर को देख रहा है और शायद अपने मन ही मन, अपनी आत्मा की गहराइयों में तुम्हारे लिए असीम रूप से खुश भी है। तुम्हारी यह प्रगति और तुम्हारा यह आत्मविश्वास उनकी नजरों में एक प्रेरणा की किरण की तरह है।
जो शायद उनके अपने जीवन के अंधकार को भी भेद रही है। तुम्हारे इस केंद्रित, समर्पित और चमकदार सफर में तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे स्पिरिट्स, तुम्हारे एंजल्स तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम जो भी कर रही हो, जिस भी मार्ग पर चल रही हो, वह 100% सही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी जागृत हो रही आंतरिक शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस अपने इस रास्ते पर अडिग रहो, चलती रहो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही दिशा में अपने परम भाग्य की ओर अग्रसर हो। जैसे ही मैंने तुम्हारे लिए इस संदेश को ग्रहण करना शुरू किया, मेरे मन और चेतना में बहुत सारे शक्तिशाली और स्पष्ट चैनल संदेश एक साथ आने लगे, जो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए ही हैं। जो भी आत्मा इस दिव्य संदेश को सुन रही है या पढ़ रही है, उनके लिए यह एक बहुत ही प्रबल और जीवन परिवर्तक चैनल मैसेज है। आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी, तुम्हें अपने असीम प्रेम और आशीर्वाद से नहला रही हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से देख और महसूस कर रही हूं कि जैसे ही मैंने यह संदेश शुरू किया, मेरी चेतना के आकाश में अनगिनत सितारे एक साथ टिमटिमाने लगे। यहाँ बहुत ज्यादा चमक है, एक दिव्य प्रकाश है और मुझे एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ हृदय भी दिख रहा है, जो उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो तुम्हारी ओर बह रहा है। डिवाइन तुम्हें बहुत ज्यादा, उम्मीद से कहीं ज्यादा आशीर्वाद और प्रेम दे रहा है। शायद तुम्हारी इस कठिन यात्रा में वे तुम्हें हर पल, हर सांस में सहारा दे रहे हैं। मुझे यहाँ 111 का अंक बार बार बहुत प्रबलता से दिख रहा है। वाह, यह एक संकेत है कि तुम एक नए पोर्टल में प्रवेश कर चुकी हो, एक नई शुरुआत का प्रतीक। तुम अपनी हर एक चिंता से, हर एक बोझ से अब मुक्त हो रही हो। तुम्हें हर उस चिंता से बाहर निकाला जाएगा जिसने तुम्हें रात रात भर जगाया है, जिसने तुम्हारे मन को भारी कर रखा था। तुम बहुत जल्द एक ऐसे दौर में, एक ऐसे जीवन के चरण में प्रवेश करने वाली हो जहां तुम्हें असीम शांति, आनंद और हल्कापन महसूस होगा। आज के इस दिव्य संदेश की ऊर्जा को अगर और भी गहराई से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि तुम्हारे जीवन में एक विशेष प्रकार का संतुलन था, जो शायद लंबे, बहुत लंबे समय से अधूरा और बिखरा हुआ सा महसूस हो रहा था। यह कोई साधारण संतुलन नहीं था। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी मर्दाना और स्त्री ऊर्जा, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य और इस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का एक पवित्र तालमेल है। डिवाइन की ओर से यह स्पष्ट संदेश है कि तुमने इस सबसे महत्वपूर्ण और गहन संतुलन को अब साध लिया है, उसे पूरा कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी, एक असाधारण आध्यात्मिक उपलब्धि है, जिसके लिए तुम्हें स्वयं पर गर्व करना चाहिए, अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। इस महान उपलब्धि का असर अब तुम्हारे जीवन में एक बड़े, व्यापक और अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन के रूप में सामने आने वाला है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के किसी एक पहलू को नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे काम, तुम्हारी आध्यात्मिकता, सबको प्रभावित करेगा। और तुम या असंतुलित थीं, अब तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी सहायता के लिए एकजुट हो रही हैं। यह तत्व मिलकर तुम्हें एक ऐसी अजेय शक्ति प्रदान करने वाले हैं जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती को, हर बाधा को आसान बना देगी, उसे धूल में मिला देगी। यह संयुक्त ऊर्जा तुम्हारे इरादों को वज्र की तरह और भी मजबूत करेगी, तुम्हारे निर्णयों को सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्टता देगी और तुम्हारे जीवन में एक नई तीव्र गति लाएगी। यह तुम्हारे लिए वह स्वर्णिम समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता को, अपनी संपूर्ण दिव्यता को पहचान सकती हो और उसे इस भौतिक जगत में पूरी तरह से जी सकती हो। परमेश्वरी माँ भगवती की असीम कृपा तुम पर निरंतर बनी हुई है। उनकी दिव्य शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की बुरी, हर प्रकार की ईर्ष्या से बचाने के लिए एक अभेद्य, एक अदृश्य कवच की तरह काम कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी इस उड़ान को देखकर कुछ नकारात्मक नजरें या ईर्ष्यालु शक्तियां तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन परमेश्वरी की यह सुरक्षा इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी काला जादू,
कोई भी अभिशाप तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। वे तुम्हारे आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। उनकी कृपा न केवल तुम्हें अभूतपूर्व सुरक्षा दे रही है, बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नए, सुंदर और दिव्य स्वरूप में ढाल रही है। यह नया जीवन तुम्हारे लिए आशा, साहस, सफलता और समृद्धि के अनंत द्वारों को खोलने वाला है। इस पवित्र समय में तुम्हें किसी और की सलाह से ज्यादा अपने अंतर्ज्ञान पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। जो भी संदेश या संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, चाहे वे सपनों के माध्यम से हो या किसी गीत के माध्यम से या बार बार दिखते अंकों के माध्यम से, उन्हें अत्यंत गंभीरता से लो, क्योंकि डिवाइन अब तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बात कर रहे हैं। यह वह जादुई पल है जब तुम अपने सबसे बड़े, सबसे साहसी सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा सकती हो। परमेश्वरी की महाशक्ति तुम्हारे साथ है और यह ऊर्जा तुम्हें हर कदम पर, हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। अपने हृदय की सुनो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब डिवाइन के साथ एक हो चुका है। अपने चुने हुए रास्ते पर पूर्ण विश्वास रखो और जीवन के इस नए गौरवशाली अध्याय को पूरे उत्साह, पूरे जोश और पूरे समर्पण के साथ अपनाओ। शक्ति की देवी, अंधकार का नाश करने वाली मां कालरात्रि तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करने वाली है। और यह कोई साधारण जीवन नहीं होगा, यह एक ऐसा जीवन होगा जो तुमने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी चीजें, ऐसी खुशियां, ऐसी सफलताएं मुझे कभी मिलेंगी। कुछ ऐसे बड़े चमत्कारी बदलाव तुम्हें अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं या बहुत निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। यही के अकाट्य सत्य है कि तुमने पांचों तत्वों को अपने भीतर संरेखित कर लिया है, या फिर तुम बहुत जल्द ही इस महान कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तुम वास्तव में एक बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। यह बात मैं यहाँ अपनी पूरी चेतना से, पूरी स्पष्टता से देख रही हूँ। जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, जिन्हें भी यह संदेश अपनी ओर खींच लाया है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम चुने हुए हो। तुम जिस किसी के भी जीवन में होती हो, मैं यह बात पूरी गंभीरता और सत्यता से कह रही हूँ। तुम्हारी केवल उपस्थिति मात्र से ही, तुम्हारे होने भर से ही उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा और गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि तुम्हारी मौजूदगी से लोगों के जीवन में बड़े बड़े रूपांतरकारी बदलाव आते हैं, जो हमेशा बहुत सकारात्मक होते हैं। मैं यहाँ यह भी बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम जितना भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हो, उसकी ज्यादातर बार, लगभग हर बार कोई कदर नहीं की जाती। तुम्हारे द्वारा लाए गए उन अद्भुत बदलावों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों के जीवन में, उनके रहन सहन में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में जो बड़ा और सुंदर बदलाव आता है, उसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं दिया जाता। लोग तुम्हारी सराहना करना तो दूर, इस बात को स्वीकार तक नहीं करते। मुझे यहाँ 100% ये महसूस हो रहा है, मैं तुम्हारे आसपास बहुत से स्वार्थी और आत्म केंद्रित लोगों की ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। तुम जिनसे भी जुड़ती हो, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, उनकी जिंदगी में वास्तव में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और उनकी संख्या काफी है, जो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो तुम्हारी हृदय से प्रशंसा करते हैं, जो तुम्हारे मूल्य को समझते हैं। अन्यथा मैं तुम्हारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देख रही हूं। बहुत कम लोग होंगे। शायद तुम्हारे माता पिता, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे पति या पत्नी, या तुम्हारे बच्चे, जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी आत्मा का अंश हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी इस देन की बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। निश्चित रूप से मैं यहाँ एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप देख रही हूँ। मुझे यहाँ बार बार उड़ने वाले पंख दिख रहे हैं। तुम्हारे एंजल्स, तुम्हारे देवदूत तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें किसी की तारीफ या किसी की मान्यता की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारी कीमत किसी के प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते कभी कभी तो यह सुनना अच्छा लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतने बड़े और अच्छे बदलाव आए हैं। यह सुनना आत्मा को सुकून देता है। यहाँ फिर से मुझे सफेद चमकदार पंख दिख रहे हैं। तुम्हारे आसपास तुम्हारे एंजल्स हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं, जो अब देव रूप में हैं। आर्क एंजल्स माइकल, राफेल,
गैब्रियल सब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें प्रशंसा की भूख नहीं है और तुम्हें किसी से मान्यता या वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे इस मार्ग पर तुम्हें बहुत अधिक अकल्पनीय समर्थन दे रही हैं। वे अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा तुम्हें प्रदान कर रही हैं। अपनी पूरी शक्ति के साथ वे तुम्हें इस यात्रा में सहयोग कर रही हैं और तुम अपने जीवन में वास्तव में बहुत बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि जो तुम्हारी सराहना नहीं करते, वे भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं और मन ही मन आश्चर्यचकित हैं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसका एहसास शायद तुम्हें भी हाल ही में कुछ समय पहले ही गहराई से होने लगा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही पवित्र और दिव्य है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब यह समझने लगे हैं, यह मानने लगे हैं कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, यह पांचों तत्व तुमने अपने भीतर संरेखित कर लिए हैं। तुमने यह कैसे किया, कब किया, किस साधना से किया, यह सिर्फ तुम ही जानती हो और वे दिव्य शक्तियां जानती हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। यह एक बहुत ही गोपनीय, एक बहुत ही पवित्र बात प्रतीत होती है जिसे न तो तुम किसी को बताना चाहती हो और न ही दिव्य शक्तियां इसे अभी उजागर करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही इस गहन संदेश की गहराई तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यह संदेश आम जनता के लिए नहीं है। यह खास तौर पर कुछ चुनिंदा, जागृत हो रही आत्माओं के लिए है। परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को इस संदेश तक लाएंगे जिनके लिए यह वास्तव में बना है, जिनकी आत्मा इस ज्ञान के लिए तैयार है। हो सकता है तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा रहस्य हो जो तुम्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रहा हो। मुझे यहाँ कुछ स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। पंख, एक रहस्यमयी मुस्कान और टिमटिमाते तारे। शायद तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात दबी हुई है, कोई ऐसा सच है जिसे तुम बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। अगर ऐसा है, अगर मेरे ये शब्द तुम्हारे हृदय से प्रतिध्वनित हो रहे हैं, तो तुम्हें निश्चित रूप से वह बात कह देनी चाहिए। तुम्हारी आत्माएं, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में कोई बोझ है, कोई अनकहा सच है, तो उसे प्रेम पूर्वक बिना किसी डर के व्यक्त कर दो। अगर तुम्हारे मन में मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, तुम्हें अपने मन का यह बोझ हल्का करना ही होगा। तुम्हारी आत्माएं कह रही हैं कि तुम्हें परम शांति में रहना है। तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उसे कह दो। सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस दुनियावी द्वंद्व के चक्कर में अब और न पड़ो। इन बोझिल बातों को अपनी चेतना से बाहर निकालो और उन्हें अनंत आकाश में विलीन हो जाने दो। दिव्य शक्तियां तुम्हें एक बहुत गहरा सत्य बता रही हैं। सही और गलत के भी ऊपर एक अवस्था है और वह है शांति। तुम्हें शांति को चुनना है। अगर कोई पुरानी दर्दनाक यादें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई अपमान है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें रह रहकर परेशान कर रही है, तो उसे जाने दो। उसे पकड़कर मत बैठो। सही और गलत के इस अंतहीन खेल में मत पड़ो। शांति को चुनो और अपने मन को निर्मल आकाश की तरह हल्का करो। इस संसार की जो चीजें हैं, जो द्वंद्व हैं, सच है, उन्हें संसार तक ही सीमित रहने दो। तुम्हें उनसे ऊपर उठना है, बहुत ऊपर। तुम उनसे नीचे नहीं हो, तुम उनकी गुलाम नहीं हो। अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा करना है कि यह सांसारिक कीचड़ तुम तक पहुंच ही न पाए। तुम्हें अपने मन की शांति को चुनना है, तुम्हें सद्भाव को चुनना है। यदि तुम्हारी माँ को किसी भी तरह का तनाव, कोई चिंता या कोई शारीरिक समस्या है, तो हो सकता है कि उन्हें बहुत जल्द कुछ राहत मिले। यहाँ मुझे तुम्हारी माँ की ऊर्जा भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उन्हें कोई उपचार मिल सकता है या उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा सकती हैं। हो सकता है उन्हें कोई ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिले जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रही थीं। उन्हें कुछ आराम मिले, उनकी पीड़ा कम हो। अगर वे बहुत ज्यादा तनाव या चिंता महसूस कर रही हैं, तो उनकी हीलिंग बहुत प्रबलता से संभव है। और अगर तुम स्वयं एक मां हो, तो तुम्हारी अपनी हीलिंग भी बहुत तीव्रता से और गहराई से संभव है। तुम्हें कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं
कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी जो तुम्हें एक गहरी राहत और सुकून देंगी। अगर कोई बात तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो उसे अपने मन में एक और पल के लिए भी न रखो। उसे बोल दो, उसे लिख दो, उसे किसी भी तरह से बाहर निकाल दो। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं कि तुम्हारे चारों ओर एक अभूतपूर्व सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। हो सकता है कि हाल ही में तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध या एक तरह की आक्रामकता महसूस हुई होगी। यह उस पुरानी दबी हुई ऊर्जा का निकास था जो बाहर निकल रही थी। लेकिन मैं यहाँ अब यह देख रही हूं कि तुम बहुत तेजी से, एक रॉकेट की गति से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली हो। इस सत्य को स्वीकार करो, इसे अपने अस्तित्व में समा जाने दो, क्योंकि तुम बहुत केंद्रित हो। तुम्हारा ध्यान लेजर की तरह अचूक हो गया है। मैंने इस संदेश की शुरुआत में ही कहा था कि तुम बहुत केंद्रित हो रही हो। तुम्हारा ध्यान अब पूरी तरह से अपनी नियति पर है, अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ने पर है। तुम अब इधर उधर नहीं देख रही हो, न ही किसी और की नकारात्मक बातों की परवाह कर रही। तभी मैं कह रही थी कि मुझे बार बार बहुत सारे पंख दिख रहे हैं, एक ऊंची उड़ान का दृश्य दिख रहा है। यह दिव्य संदेश बहुत ही मजबूत और स्पष्ट रूप से आ रहा है। तुम बहुत ही जल्दी एक ऐसी उड़ान भरने वाली हो जो सबको चकित कर देगी। तुम्हारा जो भाग्य निर्धारित है, तुम्हारा जो परम उद्देश्य है, उसकी ओर तुम अब बहुत तेजी से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रही हो। कोई भी रुकावट, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी व्यक्ति